अभी राष्ट्रपति है, कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? हाँ, 15वें नंबर की। ठीक है, तो ये बताओ पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, ये पहले बने थे। ठीक है, दूसरे नंबर के कौन बने थे? सर्वपल्ली राधा कृष्ण। तीसरे नंबर के कौन बने थे? जाकिर हुसैन। चौथे नंबर के बताओ। तीसरे नंबर के को मैं अलग पेन से लिखता हूं, क्यों बताओ? हाँ, जाकिर हुसैन को पद पर क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथे नंबर के वीवी गिरी, क्या है? वीवी गिरी, इनकी भी पद पे मृत्यु हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। पांचवें नंबर के इनको भी अलग पेन से लिखे क्या? फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी पद पर मृत्यु हो गई। तो पद पर मरने वाले दो हो गए। चलो, छठे नंबर वाले नीलम संजीव रेड्डी, नाम सुना है क्या? निर्दलीय जीते थे या निर्विरोध जीते थे? यहां पर दल तो होता ही नहीं है। राष्ट्र छोरो, शब्दों पे गौर करो नहीं तो घर भेज देंगे। यहाँ पर दल तो होता ही नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव में दल नहीं होता है। तो फिर निर्विरोध, कैसे जीते थे? निर्विरोध। सातवें नंबर पे ज्ञानी जेल सिंह, कौन से सिंह है? ज्ञानी जेल सिंह। आठवें नंबर पे रामास्वामी वेंकट रमन। नौवें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा। 10वें नंबर पे KR नारायण। 11वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम। 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, उसके बाद 13वें प्रणव मुखर्जी। 14वें रामनाथ कोविंद। और 15वें द्रौपदी मुर्मू। देखो, सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न तो ये है जो जानते ही हो आप, लगातार 2 बार। कौन? राजेंद्र लगातार 2 बार। और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और उसके बाद में राष्ट्रपति। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षाविद और पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। 2 बार मतगणना,
2 बार, यानी कि 2 दूसरे चरण की। कौन से चरण की? कौन? बीबी गिरी। कौन थे भाई? दूसरे पद पर मरने वाले तथा दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी का नाम सुना क्या? कैसे चुने गए थे? निर्विरोध। ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुना? ये थे कम पढ़े लिखे। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। रामास्वामी वेंकट रमन। कौन से भैया? रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है। दक्षिण भारत से बने हुए थे क्या? दक्षिण भारत से, हाँ सही, रामास्वामी वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा। ये के.आर. नारायण प्रथम दलित। दलित देखो कैसे कैसे बांटे हैं अपन ने। प्रथम दलित, जानते हो ना दलित? दलित कौन होते हैं बताओ? जनजाति है, जनजाति वर्ग को दलित बोलते हैं। अल्पसंख्यक अलग होते हैं, वो तो माइनॉरिटी होते हैं। दलित में क्या होते हैं? जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, उनको, उनमें से कौन बने हैं? के.आर. नारायण। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था ना, तो सभी लोग आजाद हुए थे, पूरा भारत ही आजाद हुआ था। उस समय हमारा देश, सभी दलितों ने भी लड़ाई लड़ी, जनरल वालों ने भी लड़ी, और सबने ही लड़ी। उस समय के नेता जो थे ना, उनमें अक्ल नहीं थी, क्योंकि जब देश पूरा ही आजाद हुआ तो देश का समानीकरण कर देते। कौन सा कर देते? हर आदमी को जमीन देते। हर आदमी को क्या देते? सबको 2-2 बीघा, 1.5-1.5 बीघा जमीन देते। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन तो नेताओं की थी, तो 500 बीघा, 1000 बीघा ऐसी जमीन थी। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भीमराव अम्बेडकर तो गरीब थे, उनके पास तो जमीन थी नहीं, तो उन्होंने भी अकल नहीं लगाई कि यार इस पे भी मैं ध्यान दूं। तो बड़ा आदमी तो बड़ा ही रह गया, और गरीब आदमी जो है गरीब ही रह गया। अब यूं तो है नहीं कि सरकार सभी दलितों को नौकरी दे देगी, दे सकती है क्या? बस तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला। आए बात समझ में? फिर इंदिरा गांधी ने जरूर थोड़ा सेटलमेंट करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। उस टाइम पे जो हो जाता ना, वो सब हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जितने भी बड़े लोग संसद में बैठे थे वो सभी पैसे वाली पार्टियां थी, और कोई भी आदमी अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएगा? आप बताओ, मैं मेरे खिलाफ कानून बनाऊंगा क्या? अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं मेरे खिलाफ कानून क्यों बनाऊंगा? सही बात है ना? अब वो तुम्हें गलत लगे तो लगे, मेरे तो फायदा है ना, तो वो बात है। तो ये है, अब जैसे मान लो मेरे 200 बीघा जमीन हो, और फिर सरकार कहे कि नहीं, जिसके 200 बीघा जमीन है उसको सेटलमेंट करेंगे और उसको हम लेंगे, तो बताओ क्या मैं चाहूंगा कि वो सरकार को दे दूंगा? जैसे तुम्हारे 5 मकान है, कितने मकान है? अब 5 मकान है, तो सरकार कहेगी भैया एक आदमी के नाम केवल पूरे भारत में एक ही मकान रह सकता है, क्योंकि वो रहेगा तो एक ही मकान में ना, 50 मकान में तो रहेगा नहीं। तो फिर 50 मकान किस बात के? एक आदमी के नाम एक ही मकान हो सकता है। अब वो बंबई में ले ले, वो दिल्ली में ले ले, वो जयपुर ले ले। अगर वो जयपुर में रहेगा तो मकान दिल्ली का खाली करना पड़ेगा। सही बात है, ऑटोमेटिक देश में समानीकरण आ जाए। लेकिन हम क्यों चाहेंगे ऐसा करें? हमारे देश की अर्थव्यवस्था गांधीवादी सिद्धांतों पे नहीं है। कौन से सिद्धांतों पर है? इसके सिद्धांत ही फिक्स नहीं है ना, अनसेंट मामला है, इसलिए मजे लेते रहो। चलिए, सो की रोटियां खाओ बढ़िया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा गलत है क्या?
हाँ, अबे कोई तो बोल दो। हाँ, छोटी बड़ी की तो छोटी की आओगी ना, ये वाली आएगी ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब बताओ प्रणब मुखर्जी को क्या बोलते हैं? दादा। क्या बोलते हैं भैया? दादा। रामनाथ कोविंद के समय कोविड-19 आया था। क्या आया था भैया? कोरोना के समय कौन राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना? कौन से नंबर के हैं? कौन से दलित हैं? दूसरे कि तीसरे? हाँ, अरे महिला में कहीं भी बता रहे यार, राष्ट्रपति महिला पुरुष कहे हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। हाँ, राष्ट्रपति में भी था महिला कर दी। हाँ, बताओ कौन से तीसरे नंबर के? पहले दलित कौन? दूसरे दूसरे कौन? रामनाथ। और तीसरे कौन है? अबे 4 नहीं हो, इस पे क्रॉस लगाया तो कितने हो गए? आज हमारे चतुर्श्रेणी वाले चले गए बेचारे, है ना, वो तो साइड साइड से निकल गए। लेकिन ऐसा है, कबड्डिया जो पेपर अच्छे से देगा ना और 75 क्वेश्चन भी राइट अगर करेगा तो चतुर्श्रेणी में नंबर आना 100% तय है। तो ये बात है। लिख लिया क्या तुमने? ये सब लिख लिया होगा। चलिए, तो उस एकमात्र राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। राजेंद्र प्रसाद। पक्का राजेंद्र प्रसाद ही है। और ऐसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जिनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा डे है? उसके बाद नाम सुना तुमने कौन से? शिक्षाविद। कौन थे ये? शिक्षाविद। और वीवी गिरी जो है कैसे चुने गए थे बताओ? 2 बार चुनाव नहीं हुआ, 2 बार यानी दूसरे चरण की गणना हुई। अब आज हम पढ़ेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। डाल लो टॉपिक, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक, 1974 से और 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा। इनके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। और दूसरा पॉइंट, इनकी पद पर मृत्यु हुई। कहाँ मृत्यु हुई? क्या ये बात सत्य है? इनकी पद पर मृत्यु हुई। हाँ हाँ, पहले वाले मुस्लिम जाकिर हुसैन है। पहले वाले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है। नाम से पता नहीं चल रहा क्या? अब छोरा था ज्यादा ना यूट्यूब पर मत पढ़ो, था यहाँ ना ध्यान दियो, है ना। ये यूट्यूब पर तो कहे हैं दिमाग खराब हो है, बड़े आराम से पढ़ो। घना बायला बावली बावली बाता कर रहा यूट्यूब पर वाला। ये मैं सेकंड ग्रेड वाला ना, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाला, वहां का तो आसेंगे ना पढ़ रही हो, कब वो कहीं जा रहा है ना। बहुत दिमाग खराब है। वो खाल भी एक बालक मिलियो जो यूं करे को यार, मार तो आज पाँपू ले गए पेपर देखता है मन के वहां चल जा, जोधपुर कोचिंग क्लासेज में नपू लगा। तो ऐसे तो नेक्स्ट पॉइंट चलो। तो ये पद पर क्या हुए थे? पद पर इनकी क्या हुई थी बताओ?
मृत्यु हुई थी। कौन है ये? हाँ, अब बताओ भारत में आपातकाल कितनी बार लगा? देखो, हमने आपसे आपातकाल जो पूछा है वो राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछा है ना? पहली बार कौन से राष्ट्रपति ने घोषणा करी थी? दूसरी बार और तीसरी बार। देखो, तीनों बार का डेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? डेट। पहली बार का डेट बताओ, सही बताओ। पहली बार तो हमने आपको बताया था 13 अक्टूबर का, 26 अक्टूबर। हाँ, 26 बताया था ना, तो 26 ही लगाओ। 26 अक्टूबर। अब 1662 में कई अंग्रेज आए थे का आपातकाल लगा था यार? 1962। हाँ, 1962। कोई बात नहीं, 1600 में होता तो और बढ़िया बात रहती। 300 साल ज्यादा माइलेज देता इंजन। अगला चलो, फिर तो दूसरी बार बताओ। 3 दिसंबर 1971 और तीसरी बार 25 जून 1975। तो तीसरी बार वाला खतरनाक था, बताया। कौन सी बार वाला? 1975। तो जो तीसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा करी, अरे उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तीसरे मेन बात ये है, बेसिक कंसेप्ट अपने को आना चाहिए, बाकी तो रट्टा मार तो सभी चल रहे हैं। तीसरे आपात की उद्घोषणा, तीसरे आपात की उद्घोषणा किसने करी थी बताओ? फखरुद्दीन अली ने करी थी। और ये जो तीसरा आपात था, इसमें इसको जो है गलत मानते हैं, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। कौन से आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, इसलिए इसको क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। और इस दिन काला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? अभी संविधान हत्या दिवस। कौन सा दिवस मनाए? तो ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ये अलग अलग गवर्नमेंट के अलग अलग रहते हैं भैया, तो मत सोच लेना कि भाई हत्या हो गई संविधान की है। तो सब सरकारें अपने अपने हिसाब से चलती है। अब ज्यादातर पेपर में संभावना ये रहेगी कि जब कोई भी राष्ट्रपति मर जाता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति जो है पद को भरते हैं। कौन भरते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है, इनकी मृत्यु के बाद इनके पद पर कौन आएंगे? बीडी जत्थी, जो कार्यवाहक रहेंगे। क्या? तो लिखो, इनके कार्यवाहक, इनके कार्यवाहक के रूप में बीडी जत्थी आए। जत्री कर लेना, बीडी जत्री। 11 फरवरी 1975। 75 का एक रहेगा, 25 जून आ रहा है ना, तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 78, 6 महीने रह सकते हैं।
तो वही साल रहेगा 1977। तो केवल अपने को याद रखना है 1977 में कार्यवाहक कौन बने, बीडी जत्ती बने। और ये भी ध्यान रखना है कि 1977 से राष्ट्रपति की जो डेट है वो 25 जुलाई हो गई। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है इनकी शपथ की डेट भी आप देखोगे तो क्या दिखाई देगी आपको, देखो यहां देखो, अरे 1922 का है वो, देखिए। तुम क्या गांधी जी के साथ में थे क्या आंदोलन में? है असहयोग आंदोलन में थे क्या वहां पे?